दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सी बातों को क्लियर किया है। उनके ट्वीट से बहुत सी बातों को जोड़ करके देखा जाए तो उन्होंने वही बातें लगभग दोहराई हैं, लेकिन कुछ इसमें संशय भी हटाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दिया है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, इस मामले में जिसको लेकर के उनकी बड़ी मांग हो रही थी पहले से। देखिए, पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके बीच में रखता हूं। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरई एग्जाम कैंसिल नहीं होगी। ये अपने निर्धारित समय 24, 25, 26 तारीख को होगी। इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही भी है कि यह एग्जामिनेशन तब तक कैंसिल नहीं हो सकता है, तब तक इसके डेट आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता है, जब तक कि इस पर स्टे न लग जाए। उन्होंने ये बातें क्लियर किया है। साथ ही उन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है कि अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करना मेरा काम नहीं है। ये जो काम है वो एनसीटीई का है और साथ ही बिहार सरकार का है, यानी जो सरकार जिसके अंतर्गत, जैसे बीपीएससी बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, उस मामले में उन्होंने ये बातें कही है। लेकिन उन्होंने यहां पर एक बात और क्लियर किया है। इस मामले में उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआर एग्जाम में, खास करके 1 to 5 वाले एग्जाम में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो जाकर के एग्जाम दें, लेकिन हम उनको परीक्षा में जो रिजल्ट है उसके बाद उनकी नियुक्ति की गारंटी नहीं देते। रिजल्ट की उन्होंने गारंटी दी है कि मैं उनका रिजल्ट सुरक्षित रखूंगा, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उस मेरिट लिस्ट में वो आएंगे। लेकिन जब तक मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, वो रिव्यू पिटीशन के लिए जाते हैं, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का उनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो फ्लैश कर दिया जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर जैसा होना चाहिए वैसा होगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि जो भी फैसला आएगा एनसीटीई का, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आलोक में, उसी के आधार पर वो निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही यहां पर। उन्होंने कहा कि हम वैसे बीएड अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से सजग हैं, जब हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का डेट निर्धारित करेंगे, उस दिन अगर वैसे सभी बीएड अभ्यर्थियों को बुलाएंगे जिनके पास डीएलएड का भी डिग्री होगा। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 to 5 जो फॉर्म फिल किया तो उसमें उन्होंने बीएड का सर्टिफिकेट डाल दिया और वो डीएलएड भी पास हैं। तो वैसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास डीएलएड की भी डिग्री है, तो उनके लिए एक खुशी की बात है, उनके लिए एक राहत की बात है। अब देखिए, उन्होंने और कौन से महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन किए हैं वे सभी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी वहां पर परीक्षा का मामला है, बीपीएससी का काम है परीक्षा लेना। अब परीक्षा में अगर किसी भी तरह का संशय नहीं है कि ये 24, 25 और 26 को ही होगा, तो बीपीएससी एग्जाम क्या तैयारी कर रही है पूरी तरह से, एग्जाम लेना उसका काम है, तो उसमें वो किसी तरह का रोक निर्धारित नहीं किया बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो ये एक राहत भरी खबर है। भविष्य में क्या होगा वो देखना है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को एग्जाम देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, उन्होंने एक बात और क्लियर किया, एक बात जो लगातार आ रही थी कि लगभग जो 7 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने 1 to 5 के लिए आवेदन दिए हैं, उसमें 6 लाख 80% की बात उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू और भी मीडिया के थ्रू ये बातें सामने आ रही थी। तो उन्होंने आज इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई में लगभग 3,80,000 से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी हैं और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी हैं। अब ये जो बात हो रही थी कि 80 और 20 की बात, तो ऐसा नहीं है। ये मोर देन
50% की स्थिति हो सकती है, लेकिन लेस देन 50% में, यानी 48 से 50 में है डीएलएड अभ्यर्थी। तो ऐसा नहीं है कि 80% है, 50-50 का लगभग रेशियो है, 10,000 का अर्क फर्क है। तो ये बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने और क्या महत्वपूर्ण बात कहा कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इसे हटा दिया गया है, बहुत डिमांड हो रहा था, ये पहली परीक्षा है इसकी, इसलिए इस बार तक, सिर्फ इस बार तक, एक बार और ध्यान देने की बात है यहां पर, सिर्फ पहली दफा इसमें से नेगेटिव मार्किंग हट जाएगा। और उन्होंने एक बात और कहा, क्वेश्चन पेपर पहले ही छप चुकी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन उस पर नहीं जाना है, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। और अब इसको लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत खुश हैं, उन्हें अब एक उम्मीद बन गई है कि अब वो जाकर के निश्चित ही सफल हो सकते हैं, एक आशा बंध गई है। उन्होंने, मैं सब नोट किया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सुने भी होंगे, लेकिन इस पर मैं जो विशेष इस पर दृष्टि डाल रहा हूं उस वो मैटर करता है। यहां पर देखिए कि अगर बीएड अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो जो कहा जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट ही मिलेगा एक अभ्यर्थी को, तो बीएड वाले अगर किसी कारणवश इस परीक्षा से बाहर भी हो जाते हैं तो उनको एक अटेम्प्ट खत्म नहीं माना जाएगा, उनके लिए तीनों अटेम्प्ट रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि 1 से 5 तक की परीक्षा में बीपीएससी इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? बीपीएससी चाहती तो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा ले लेती, 1 to 5 के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति रखती कि जैसा एनसीटी का गाइडलाइंस आता उसके बाद इसके बारे में सोचा जा सकता था। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पद पर हैं उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए 1 to 5 को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। लेकिन बीपीएससी ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया है कि यह एग्जाम किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक ह्यूज अमाउंट है और बीपीएससी का एक बेहतर पैसा भी खर्च होता है किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में। बीपीएससी ने एक बड़े मात्रा में क्वेश्चन पेपर को छपवा लिया है, सेंटर ऑर्गेनाइज कर दिया है, वहां पर भी पैसे पहुंच गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है 1 to 5 से, तो निश्चित ही उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं बीपीएससी को, सरकार को एक घाटे का सौदा हो सकता है, जैसा समझा जा सकता है। अब लाभ होगा कि नहीं होगा, अब बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक मुद्दा बन सकता है कि बीपीएससी शायद बीएड अभ्यर्थियों का पैसा वापस नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें एग्जामिनेशन में बैठाना चाहती है। एक तो ये बात हो गया। एक ये हो सकता है कि बीपीएससी चाहती है कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जामिनेशन दें, अगर उनके पक्ष में आगे कुछ फैसला हुआ तो वो इस पर एक डिसीजन लेंगे। उन्होंने एक बात और कही है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि एस्टेट का एग्जाम होने जा रहा है और एस्टेट का फॉर्म 23 अगस्त तक भरने का लास्ट डेट है। उस एग्जामिनेशन के बाद उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी आएगा सामने कि वो एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं आने वाले समय में, यानी बीपीएससी टीआरई फेज 2 में बहुत जल्द लेकर के बीपीएससी आने जा रही है। ये भी एक खबर सामने आई है। ये भी खबर जो ये बीपीएससी के चेयरमैन है उनके तरफ से ही आई। तो एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि एग्जामिनेशन क्या अंतिम तारीख तक भी इसी तरह हो जाएगी या इस पर रोक लगेगी?
अब ये तो बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी बेहतर लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।